नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान महागठबंधन के 7 विधायकों ने पाला बदल लिया था। जब सरकार गिराने और बचाने की नौबत आई थी, उस वक्त महागठबंधन के 7 विधायक, राजद के 5 विधायक और कांग्रेस के 2 विधायकों ने पाला बदलकर एनडीए के पाले में चले गए थे। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब 22 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, तो वो 7 बागी विधायक किधर बैठेंगे, किसके पाले में बैठेंगे, किसका समर्थन करेंगे? क्योंकि देखिए, ऑफिशियली रूप से अगर देखा जाए तो उन 7 विधायकों का जो सदस्यता है वो अब भी उन्हीं पार्टी में है जिन पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ करके चुनाव जीता था। हालांकि अब उनका क्या होगा, ये जानने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। हम सर से जानेंगे, सर, जिन 7 विधायकों ने पाला बदला, उनके खिलाफ जो है उनकी सदस्यता जाने को लेकर के उनके पार्टी ने विधानसभा के अध्यक्ष को पत्र भी लिखा। क्या लगता है सर कि उन 7 विधायकों का क्या होगा, किधर बैठेंगे ये लोग? देखिए, बिहार विधानसभा के 243 सदस्य हैं। बजट सत्र के दौरान और उसके पहले ये मालूम हो कि बिहार में भारी राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति थी। नीतीश कुमार ने राजद से नाता तोड़कर जदयू बीजेपी से दोस्ती कर ली थी और जो विपक्ष में बैठा था बीजेपी, हाँ, वो सत्ता पक्ष में आ गए और सत्ता पक्ष में राजद जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तेजस्वी, उनके साथ और भी कई मंत्री थे, वो विपक्ष में आ गए। अब जब हाउस हुआ बजट सत्र का, उस समय स्पीकर थे राजद के अवध बिहारी चौधरी। तो सबसे पहले तो हुआ कि भाई राजद के जिस दिन ये सब तख्ता पलट मैंने कहिए कि पाला बदल हुआ नीतीश जी का, तो उसी दिन स्पीकर को हटाने की नोटिस दे दी गई। अब वो जब सदन आया तो पहला दिन स्वाभाविक है कि स्पीकर को हटाने पर विचार होना था। पहला शक्ति परीक्षण वही था। अब खेल शुरू हो गया। विपक्ष चाहता था कि इसी स्पीकर के ही हटाने और रखने में ही शक्ति परीक्षण हो जाए और नीतीश सरकार जो यहाँ आकर असेंबली में स्पीकर को हटाने के लिए नोटिस दिए हैं, उनको राजभवन जाकर इस्तीफा देना पड़े। तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि अभी खेला बाकी है। अभी खेला का जो सिलसिला चालू हुआ वो दोनों तरफ से हुआ। सत्ता पक्ष भी राजद के कांग्रेस के विधायकों को पटाने में मिलाने में लग गया और विपक्ष तो तेजस्वी कह ही चुके थे, उनको आभास था कि जदयू के और कई विधायक उनके साथ आ सकते हैं। हुआ भी यही। सच पूछिए, उस दिन यदि नीतीश कुमार सत्ता में नहीं होते और भाजपा साथ नहीं होती तो जदयू के जिन विधायकों पर डोरे डाले गए थे उसमें 5-6 विधायक पाला बदलने की लगभग तैयारी कर चुके थे और स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव था उस पर जब विचार के लिए सदन में आया, उस समय कुछ सदस्य अनुपस्थित थे। अब सरकार बहुत तनाव में थी। फिर एक स्थिति बनी, वो इसके बाद सत्ता पक्ष के सदस्य आ गए, एक आध गायब भी रहे। इसके बाद चलिए स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, सरकार बच गई वहाँ। फिर नीतीश कुमार ने अपना शक्ति परीक्षण बहुमत साबित करने के लिए जब प्रस्ताव लाया, उस समय राजद के 3 विधायक ने सबको, खासकर विपक्ष को बहुत झटका दे दिया। उसमें प्रहलाद यादव, चेतन आनंद और मोकामा की विधायक हैं नीलम देवी। अब वो पाला बदल लिए, तब तो सच पूछे कि संपूर्ण विपक्ष प्रबल था। इसके बाद फिर राजद के और भी विधायक, फिर कांग्रेस के भी 2 विधायकों ने पाला बदल लिया। अब पूरा बजट सत्र इस पाला बदल के खेल में और भी क्यास लगता रहा कि अभी और भी कुछ विधायक इधर से उधर होंगे। तो अब वो पाला बदलने विधायक आज भी राजद के विधायक राजद में हैं और उसी समय राजद और कांग्रेस की ओर से इन विधायकों को, जिन लोगों ने पाला बदला था, दल बदल निरोधक कानून के तहत कार्रवाई करने की नोटिस दी गई। आज भी वो नोटिस स्पीकर के पाले में है। मतलब पाला बदलने वाले विधायकों का जो मसला है, उनकी मेमोरी ख़त्म। देखिए, दल बदल निरोधक कानून है जो संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत जो कानून बना हुआ है, उसमें पाला बदलने पर मेमोरी चली जाती है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। 2/3 विधायक यदि किसी दल से टूटेंगे तभी उनकी मेमोरी बच सकती है। तो जो आपने सवाल किया, सच पूछिए, उसी सत्र में उनका पाला बदल जब किया तो मेमोरी जानी चाहिए थी।
मेमोरी गई नहीं, आज भी मेमोरी इतने ही नहीं, सबको पुरस्कार मिला पाला बदलने का। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक जो 20 सूत्री कमेटी कहते हैं ना, वो कार्यान्वयन समिति बनी हुई है सरकार की, उसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वो कमेटी में सभी पाला बदलने वाले जो विधायक हैं वो उस कमेटी के मेंबर हैं, 15 सदस्य कमेटी के, और सबको उप मंत्री का दर्जा और सुविधा मिली हुई है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि सर जब मानसून सत्र की शुरुआत होगी तो इन 7 विधायकों का क्या होगा? क्या इनकी सदस्यता जाएगी या फिर ये इसी तरह बने रहेंगे? देखिए, अभी तो जब तक उनके सीट बदलने का कोई डिसीजन स्पीकर नहीं ले सकते हैं, वो नियम से बंधे हुए हैं। जिस दिन वो उनके सीट बदलने का लेंगे वो डिसीजन, तो स्वाभाविक रूप से उनको फैसला लेना होगा कि उन्होंने सीट बदला, उन्हें पाला बदला है तो उनकी मेमोरी चली जाएगी। तो मुझे लगता है इस सत्र में भी कोई उन विधायकों के संबंध में कोई फैसला नहीं होगा। 5 दिन का सत्र है और बात आई गई होगी, हाउस में चर्चा भी होगी, तो फिर स्पीकर जो इस ऐसे केस में स्पीकर को ही अधिकार है, तो स्पीकर फिर नोटिस दे सकते हैं, फिर उस पर सुनवाई होगी। और अभी ये जैसे लटका हुआ है मामला, लटकाया जा सकता है। आप ही कोई बिहार असेंबली पहली बार नहीं है। देखिए, स्पीकर तो सरकार के सुरक्षा कवच न है। आज जितना कम अंतर से अभी तो असेंबली में 5 सीट खाली हो गई है। एक रुपौली सीट के लिए चुनाव भी हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। अभी 4 असेंबली की सीटें खाली हैं जो MP बन गए उनके लिए। कुल मिला करके जो की स्थिति बनी हुई है अभी, उसमें इन विधायकों का जिन्होंने पाला बदला है उनके संदर्भ में मुझे नहीं लगता है कि कोई डिसीजन होगा। और वो जो जहाँ बैठ रहे थे बैठते रहे। मैं इसे एक राजनीतिक अराजकता कहिए, दल बदल निरोधक कानून की धज्जी उड़ना कहिए, मजाक बनना कहिए, ये आप कह सकते हैं इसको। इसलिए कि इसमें तो स्पीकर को स्वतः संज्ञान लेना है, और स्पीकर के यहाँ अर्जी डालने के बाद भी अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो समझा जा सकता है कि क्या होगा। कुल मिला कर आज की तारीख में ही स्थिति है। अब वो डिसीजन लेना है तो डिसीजन तो मुझे नहीं लगता होगा। अब सब पर तलवार लटी है, कोई उपाय नहीं है। देखिए, अंत है आज न कल। पाला बदल की सज़ा है दल की सदस्यता गंवाना। तो फैसला जब हो उनकी लटके रहने के लिए, तो अब वर्तमान असेंबली का कार्यकाल नवंबर 2025 तक है, तो उस समय तक भी लटका रह सकता है। लेकिन जिस दिन स्पीकर फैसला लेंगे उनकी मेमोरी चली जाएगी। यही है। लेकिन फिलहाल मानसून सत्र में जो है ऐसी कोई स्थिति नहीं दिख रही है। मुझे तो नहीं दिखती है कि इन पाला बदलने वाले विधायकों पर मानसून सत्र में चर्चा होगी। सवाल उठ रहा है आज तो कई, मैं देख रहा हूँ कि मीडिया में भी ये सुर्खी बनने लगी है, और हाउस में भी मसला उठना ही उठना है, विपक्ष उठाएगा ही। लेकिन कोई फैसला होने से रहा, और कुल मिला करके वो सदस्य जहाँ अभी बैठ रहे थे पाला बदलने के बाद सत्ता पक्ष में बैठे दिखेंगे। हाँ, जब उनको कोई बोलने की बारी आएगी तो अपनी सीट पर जाके बोलना होगा, सो होगा नहीं। सब सदस्यों की सीट निर्धारित होती है, वो स्पीकर ही तय करते हैं कि कौन सदस्य कहाँ बैठेगा। सत्ता पक्ष का सदस्य सत्ता पक्ष में बैठेगा, विपक्ष के सदस्य के लिए सत्ता पक्ष में बैठने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बैठ रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मानसून सत्र भी वहीं बीत जाएगा। चलिए, तो ये मानसून सत्र बेहद ही दिलचस्प होने वाला। आप देखना है कि इन मानसून सत्र में, इस बार के मानसून सत्र में क्या उन 7 विधायकों पर कार्रवाई होती है, या फिर जिस तरीके से बजट सत्र में यह मामला लटका रहा, मानसून सत्र में भी ये मामला ऐसे ही विवादों के बीच निकल जाएगा। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।